फादर, रणविजय और रुद्र का रत्नागढ़ का सफर शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जिसमें किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के वक्त रणविजय ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी, जहां वो ढाबे वाले की हरकत से खासा परेशान हो गया। लेकिन जब उसने रुद्र के साथ इस तरह का बर्ताव किया तो रुद्र के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने ढाबे वाले को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस वक्त रुद्र को खुद भी नहीं पता था कि वो किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है। खाना खाने के बाद वो आगे अपने सफर पर बढ़ चुके थे। रुद्र, तुम्हें पता था इस बारे में? किस बारे में? यही कि तुम किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो। नहीं, पता तो मुझे भी नहीं था। ना जाने अभी क्या क्या पता लगेगा। Rudra, you should welcome the changes, you know. Change is the only thing which is permanent. फादर, हम लोग डैनी के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपने अपनी एक स्ट्रेंथ के बारे में तो बताया ही नहीं। Which strength? वो चीज जिसे किसी के ब्लड में इंजेक्ट कर देने पर डैनी उसका खून नहीं पी सकता है, वही जिसे आपने जेनी के ब्लड में इंजेक्ट किया था। ओह, वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। जो भी कोई डैनी जैसे वैम्पायर्स को जानता है और साइंस में बिलीव करता है, वो आसानी से ऐसी चीज बना सकता है। इट्स एंटायरली साइंस। लेकिन जो स्ट्रेंथ तुम दोनों में है वो यूनिक है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकती है। नाउ टेल मी, उस सराय की लोकेशन क्या है? आई मीन, मैं जानना चाहता हूं कि वो सराय कैसी जगह पर है, उसके पास आगे पीछे क्या है, क्योंकि हम तीनों को आस पास ही रहना है। फादर, ये सिटी के बाहर की तरफ मेन रोड पर एक पुरानी सी बिल्डिंग है। आसपास में कुछ मकान है मगर ज्यादा नहीं। हाँ, उसके पीछे एक बड़ा सा खेत है। मैं ज्यादा देर तो वहां नहीं रुका था, लेकिन मेरे रूम की खिड़की से मैंने देखा था कि वहां खेत में कुछ झोपड़ियां वगैरह बनी हुई थी। झोपड़ी? गुड। क्या तुम झोपड़ी में रह सकते हो? हाँ, श्योर, आई कैन ट्राई। तुम समझे नहीं। मैं जानना चाहता हूं, क्या वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम हो सकता है? फादर, आई थिंक हो जाना चाहिए। हम लोग उनको ठीक ठाक पैसे देंगे तो शायद वो मान जाए। गुड। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा प्लान ये होगा, मैं सराय में ठहरूंगा, रणविजय खेत में बनी झोपड़ी में रुकेगा, और रुद्र तुम्हारा कॉफिन बॉक्स वैन में ही रहेगा। इस तरह से हम तीनों एक दूसरे से अलग अलग रहकर भी एक दूसरे को देख सकेंगे, एक दूसरे की निगरानी रख सकेंगे, और कोई अगर किसी तरह की प्रॉब्लम में हुआ तो उसकी हेल्प भी कर सकेंगे। बट फादर, मैं दिन में किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूं। यस, आई नो इट, एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उन लोगों के राज संबंध पहुंचते पहुंचते सूरज सर पर आ चुका था। प्लान के मुताबिक फादर सराय में ठहरने वाले थे, जबकि रणविजय सराय के पीछे वाले खेत में बनी एक झोपड़ी में, और रुद्र वो वैन में रखे कॉफिन बॉक्स में ही रहने वाला था। तो सराय से कुछ पहले ही रणविजय ने वो वैन रोक दी। फादर, इस रोड पर आगे देख रहे हैं, वहां कुछ घर और दुकानें दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के बीच है रानी की सराय, और लेफ्ट हैंड पर मकान के पीछे ये खेत दिखाई दे रहे हैं। जब पिछली बार मैं यहाँ आया था उस वक्त इन खेतों में फसल खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है, और यही सड़क आगे रत्नागढ़ के लिए जाती है। मैं सराय से कुछ पहले उतर जाऊंगा और वहीं से तुम खेत की तरफ चले जाना। आई होप तुम्हें वहां कोई रहने को जगह मिल जाएगी। एंड बी केयरफुल। हाँ, यस फादर। स्टॉप, बस यहीं। आई एम टेकिंग माई बैग विद मी। मैं रात को तुमसे बात करता हूं। एंड रणविजय, बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेशली फॉर रुद्रा। डोंट वरी फादर, आई विल मैनेज। ये जगह तो ठीक वैसी ही है जैसे रणविजय ने अपनी डायरी में लिखा है, कलरफुल। और वो दिखती है रानी की सराय। हाँ, वहां दीवार पर नाम लिखा हुआ है।
एकदम पुरानी बिल्डिंग, जैसे कोई पुरानी कोठी हो। रणविजय ने सही कहा था, इसे होटल कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है? आओ सेठ जी, खम्मा गणी, आओ। मुझे कुछ दिनों के लिए एक कमरा चाहिए। मिल जासी। रामू, सेठ जी ने कमरा दिखा। रामू, ए रामू। अरे रामू तो आज है कोनी, मैं ही दिखा दूं। पर सेठ जी, ते अठे घूमने वास्ते आया हो? नहीं, मैं किसी काम से आया हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ से आगे जाना है। कट्ठे जानो? यही पास में ही, रत्नागढ़। है रत्नागढ़? लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है, किसी से मिलना है। सेठ जी, झूठ ना बोलूं पर वह जगह तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? पर क्यों? अब मैं क्या समझाऊं? वटे कोई ना जावे है। लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। सेठ जी, कब निकल रहा होते वटे के लिए? मुझे भी पता नहीं है, शायद आज भी निकल सकता हूँ। सेठ जी, ते वटे जा रहा हो तो थोड़ी ध्यान रखजो, वह जगह ठीक ना है। लेकिन मेरा वहां जाना बेहद जरूरी है। असल में किसी से मिलना था, कोई काम अधूरा रह गया था, और वो जब तक पूरा नहीं होगा मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे वहां जाना ही होगा। फिर तो सेठ जी, मैं थाने को नहीं रुकूंगी, मगर जे आप अपना गला में जो ताबीज डालियो। ताबीज? मगर क्यों? जो ताबीज भेड़ियों से बचावेगो। भेड़ियों से? हाँ, मैंने सुना था वहां काफी भेड़िए हैं। लेकिन ये ताबीज कैसे बचा सकता है भेड़ियों से? क्या इसको पहनने से वो काटते नहीं हैं? सेठ जी, थे शहर से आया हो, थे समझ नहीं रहा हो कि वट्ठे का भेड़िया जानवर को नहीं है, वह भेड़िया तो बड़मानुस है। बड़मानुस? ये क्या होते हैं? सेठ जी, अब थे ज्यादा सवाल मत करो सा। जो ताबीज बड़मानुस से रक्षा करेगो, बस जय हमारी बात मान लो। ठीक है, मैं इसे पहन लेता हूँ। लेकिन आप मुझे मेरा रूम तो दिखा दीजिए। हाँ, अट्टी ने आओ सा। फादर जिस ताबीज को लेने के लिए उस सराय में गए थे, उन्हें आखिरकार वो ताबीज मिल ही गई। जबकि दूसरी ओर रणविजय खेत में बनी उस झोपड़ी में अपना बसेरा बना चुका था। रात के वक्त रणविजय, फादर और रुद्र तीनों एक बार फिर से साथ में थे। रणविजय, झोपड़ी मिलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं फादर, लेकिन किसान को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी झोपड़ी में रहना चाहता हूँ। फिर तुमने उसे यकीन कैसे दिलाया? मैंने उसे कह दिया कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ रहकर यहाँ के इलाके की मिट्टी, फसलों और पानी की जांच करना चाहता हूँ। तब जाकर उसे यकीन आया, और जब मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ रहने के पैसे भी दूंगा, तो वो तो खुश हो गया। That was clever and a very smart move. लेकिन फादर, मुझे बस एक बात का डर है कि कभी कोई रुद्र को कॉफिन बॉक्स से निकलते ना देख ले। अगर ऐसा हुआ तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे ऐसा केवल तब हो सकता है जब कोई वैन में अंदर आ जाए, एंड इट मे बी वेरी सीरियस। हम अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। रणविजय, तुम बस इस बात का ध्यान रखोगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये छोटी जगह है और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये बात काफी तेजी से फैल जाएगी और इससे हमारा प्लान फेल भी हो सकता है। फादर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन फादर हमें आगे क्या करना है? सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम रत्नागढ़ को ढंग से समझ लें। इसलिए हमें वहां की पूरी इंफॉर्मेशन जुटानी होगी और रुद्र, इसमें तुम्हारा काम काफी इंपॉर्टेंट होगा।
तुम्हें वहां मौजूद बड़ मानुसों के बारे में पता करना होगा, क्योंकि अगर तुम उनसे मिलने में कामयाब रहे तो हम आसानी से रत्नागढ़ महल में घुस सकेंगे। तुम समझ रहे हो? तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ फादर, ऐसा लगता है इसके लिए मुझे उन भड़मानुषों से दोस्ती करनी पड़ेगी। करेक्ट, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रत्नागढ़ डैनी का घर है। वहां की हर बात पर डैनी का कंट्रोल है, इसलिए थोड़ा सावधानी से